हेलो एवरीवन, ड्रामे का नाम है रनअवे ब्राइड। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है ड्रामे की फीमेल लीड सियान उसे उसका हस्बैंड सेन बहुत बुरी तरह से मारता है और वो बोलता है कि तुम जैसे लड़की के साथ मैं अब रह नहीं सकता, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ और मैं जियांग से शादी कर लूँगा। लेकिन जो सियान है वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी। ऐसा होता है ना, अपने हस्बैंड के प्यार में पागल, और वो उसे मनाने की ट्राई कर रही थी कि मुझसे अगर कुछ गलती हुई तो बताओ, मैं करेक्ट कर लूँगी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन सेन ने मन बना लिया था तो वो उसे बोलता है कि मुझे बस तुमसे छुटकारा चाहिए। और जो शियान थी वो बोल रही थी कि तुम्हारी मॉम ने बोला हुआ है अगर हमारा बेबी होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि बच्चे का नाम लेके या फिर मेरे मॉम का नाम लेके मुझे परेशान मत करो बोल के उसे वहीं पर धक्का देता है। और अभी जो सेन था इतना सारा पी चुका था कि वो आउट ऑफ कंट्रोल था, वो ऐसे ही बेड पे लेट जाता है। और शियान अपना कपड़ा उतारती है और उसके बाद वो बोलती है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ तो इससे पहले मैं तुम्हारे साथ आखिरी मोमेंट बिताना चाहती हूँ बोल के उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और उसके बाद वो उसे छोड़ के चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद वाला सीन जहाँ पर जो सियान है वो हॉस्पिटल पे थी और कोई उसे लेके आया हुआ था। ऐसा बोला गया था कि उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा कमजोरी हो गया है ना, वो प्रेग्नेंट है 1 मंथ की, लेकिन वो इस सब को हैंडल कर नहीं पा रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन हो गया है। सो सियान फिर से एक फ्लैशबैक याद कर रही थी जहाँ पर जियांग और उसे मार रही होती है। जियांग असल में सेन की मिस्ट्रेस थी और वो उसके साथ शादी करने वाली थी और वो उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करती है। जब सियान पूछती है कि तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो तो जियांग ये बोल देती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे ऑर्डर किया हुआ है, तुम्हारा कोई भी नहीं है, ऐसा उसने बोला हुआ था। अभी जो सियान है वो याद कर रही थी और वो जिसने उसे बचाया हुआ था उसे ऐसे वादा लेते कि प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो, कुछ भी हो जाए मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, ऐसा वो बोलती है। सीन यहीं पर कट होता है और अब समय की घड़ी जाती है 5 साल के बाद, जहाँ पर हमारी सियान बहुत बड़ी डिजाइनर बन के चाइना वापस आ गई थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है जो बहुत क्यूट है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त उसे बोलता है कि लिन ग्रुप तुम्हारा वेट कर रहा है, तभी सियान बोलते कि उसे वेट करने दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से सेन अपनी अभी वाइफ बोलो या फिर जो जियांग के साथ आया हुआ था, वो दोनों असल में आज सियान के साथ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं कि ये डिज़ाइनर वही है। बहुत वेट करते हैं फिर भी वो लोग तो आते ही नहीं है, मतलब जो सियान थी आती नहीं है और जो जियांग थी वो बोलती कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। और जब वॉशरूम में वो सियान से टकरा जाती है तो वो तो शॉक हो जाती है। जियांग पूछती है कि तुम जिंदा हो। ये सुनने के बाद सियान बोलती कि बहुत बुरा लग रहा होगा ना मुझे यहाँ पर जिंदा देख के, सही सलामत देख के, टू बैड। ये सुनने के बाद जियांग बोलते हैं कि मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। और उसके बाद सियान बोलती कि अरे थोड़ा आराम से, हम लोग 5 साल के बाद मिले फिर भी तुम वही घसी पिटी बातें कर रही हो, ये क्या बात हुई। और उसके बाद जियांग बोलती है कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम क्या फिर से इनको मुझसे छीनने के लिए आई हुई हो। ये सुनने के बाद सियान हंसती है और उसके कान में बोलती कि वो तुम गेस कर लो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अब तुम कुछ भी गेस कर सकती हो बोल के वहाँ से चली जाती है। जियांग परेशान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सियान बाहर आती है और वो ली यानी कि उसका जो दोस्त था उसे बोलते कि चलो, लेकिन तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और वो बोलता है कि क्या बात है तुम जिंदा हो। ये देखने के बाद सियान बोलते कि हाँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना, क्या करूँ मैं वापस आ गई। ये सुनने के बाद जो सेन था वो बोलता है कि कोई बात नहीं, 5 साल भी तुम सेम ही थी और अभी भी सेम ही हो, तुम भले कुछ भी करके आओ मेरे लिए तो तुम वही लो क्लास लड़की हो, ऐसा वो बोल रहा था। और उसे ऐसे प्रोस्टिट्यूट जैसा बोल रहा होता है। ये सुनने के बाद जो ली था उससे कुछ सुनाने लगता है। ये सुनाने के बाद ना सियान और भी ज़्यादा सियान के कैरेक्टर पे उंगली डालने लगता है। और तभी जो छोटी सी बेबी थी ना, सियान की बेबी, वो सेन के हाथ को काट देती है। और छोटी सी बच्ची देखने के बाद सेन बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो अपने बेबी करने के लिए किसी रैंडम लड़के को उठा लिया क्या। और ये सुनने के बाद सियान बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी सेन बोलता कि क्यों, तुमने तो 5 साल पहले मुझसे भी मांगा था और मैं रेडी नहीं हुआ तो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो ली था वो बोलता है कि तुमने जो ओर्स यूज़ किए ना उसके लिए मैं तुम्हें सू भी कर सकता हूँ, अभी के अभी तुम्हारे घर लॉयर भी भेजवा सकता हूँ। और सेन बोलता है कि ये तुम्हारा बंदा तो कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव नहीं है, चलो बेबी कोई बात नहीं, तुम थोड़ा रिलैक्स रहो, इस बंदी को तो मैं हाथ भी ना लगाऊँ मुँह भी ना लगाऊँ, इसको तो मैंने छोड़ दिया था, ऐसा वो बोलता है। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है और जियांग उसे देखने के बाद वो बोलती कि ये वही बंदी है जिसको मैंने छोड़ा था, याद है बेबी बोल के वो जियांग को बोल रहा था। और उसके बाद जियांग और
सेन बातें कर रहे थे। जियांग परेशान थी कि सेन को वो छीन ना ले और जो सेन है वो बोल रहा था कि तुम फिक्र मत करो, तुम और कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, तुम बहुत आगे हो, बहुत ऊपर हो, तुम हमेशा मेरे लिए सुपरियर हो, ऐसा वो बोल के उसे भरोसा दिलाने की ट्राई कर रहा था। अब तक इन दोनों को तो ये पता ही नहीं था कि सियानी और जर्मन डिज़ाइनर है जिनके साथ इनका मीटिंग था और इनके कंपनी के लिए मीटिंग बहुत मैटर करता था। जैसे ही डिज़ाइनर बन के जियान आ जाती है तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। जियांग तो अपना आपा को बैठती है और वो चम्मच फेंक के सियान को मारती है और ये देखने के बाद सियान बोलती कि मुझे लगता है तुम्हारी फियांसी को तुम्हारी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी जो फियांसी है ना तुम्हें कंगाल बनाने के लिए तत्पर है। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ कोई डील करने वाली हूँ नहीं जहाँ पर मेरी कोई भी रिस्पेक्ट ना हो। अगर तुम्हारी फियांसी अभी के अभी मेरे पैरों पे पड़ के माफ़ी मांगेगी तो मैं सोच सकती हूँ, वरना तो गुड बाय बोल के वो जाने वाली होती है। और तभी जो शेन था जियांग को बोलता कि अभी के अभी माफ़ी मांगो उससे, लेकिन जियांग ना साफ साफ मना कर देते हैं माफ़ी मांगने के लिए कि मैं तो नहीं मांगने वाली कोई माफ़ी वाफ़ी। ये सुनने के बाद जो सियान थी वो बोलती है कि ठीक है तुम्हारी फियांसी माफ़ी मांग नहीं रही और मैं अपनी इन सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब तुम्हारी कंपनी के साथ क्या होगा वो मुझे पता नहीं है। ऐसा बोल के वो जाने वाली होती है। सेन उसके सामने जाके उसे सॉरी बोलता है अपनी फियांसी की तरफ से और ये सुनने के बाद सियान बोलता है कि गलती तुम्हारी फियांसी करे और सॉरी तुम बोलो, ये तो कुछ फेयर है नहीं ना, तो कोई बात नहीं तुम अपनी कंपनी को संभालो बोल के वहाँ से चली जाती है। जो सेन था बहुत परेशान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसने अपने लोगों से सियान के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, तो उसे पता चलता है कि सियान ने फिर से शादी कर ली थी। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि क्या उसने मुझे डिवोर्स दे के शादी कर ली, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसा वो बोल रहा था। ऐसे गाइस यार हस्बैंड लोग बहुत कमीने होते हैं, सबके नहीं लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स। और तभी जो उसका जो आदमी था वो बोल रहा था कि वो जर्मनी में बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है, उसके इशारे पे ना दुनिया नचती है और वो बहुत काबिल है, ऐसा वो बोला था। और ये सुनने के बाद शेन बोला था कि अगर उसने हमारे साथ काम नहीं किया तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, हमारी कंपनी की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम उसको लूज़ कर सके, किसी भी कीमत पे उससे बात करनी होगी, ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसके बाद वो अपने आदमी को बोलता है कि जल्दी से सियान के घर की तरफ गाड़ी ले चलो। और उसके बाद वो उसके घर पे जाता है, बाहर बेटी खेल रही होती है और वो बोलती है हैंड्स अप अंकल, मतलब होता है ना क्यूट सी बोली। और वो उसे देखकर बोलता है कि तुम कितनी ईयर्स की हो। वो बेटी बोलती है कि 5 साल। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि 5 साल पहले तो हमारा आखिरी बार ऐसे रोमांस हुआ था, ऐसा वो सोचता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है सियान और वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जो सेन था वो बोलता है कि मैं अपनी फियांसी के यहाँ पे माफ़ी मांगने आया हुआ। ये सुनने के बाद सियान बोलती है कि अगर सच्ची में माफ़ी मांगनी है तो तुम अपनी फियांसी को लेके आओ, ऐसे नहीं चलेगा। वो बोल के वहाँ से उसे भगाने वाला था। और तभी जो सेन था वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी 5 साल की है और हमारे बीच में भी तो 5 साल पहले जब डिवोर्स से पहले हम वो हुआ था, ऐसा वो बोलने वाला था। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और बोलता है कि ओ मिस्टर सेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है, जो ये बेबी मेरे और सियान की है, आपकी नहीं, आप उसके एक्स हस्बैंड हो, ऐसा वो बोलता है। और ये सुनने के बाद सेन बोलता है कि तुम्हें किसने हक दिया किसी और से शादी करने की, जो बीच बोल के उसे तमाचा मारने वाला होता है और से जो ली था उसे रोक लेता है। और गाइस मुझे ये बताओ आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितना ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट कमेंट में लिखोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।